इतिहास में ना कभी कभी पूरी की पूरी दुनिया ही खो जाती है, हजारों सालों के लिए। आज हम ऐसी ही एक खोई हुई दुनिया की कहानी जानने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरी की पूरी एडवांस्ड सिविलाइजेशन, जिसके शहर कमाल के हों, वो अचानक हजारों साल के लिए इतिहास से जैसे गायब ही हो जाए। कोई उसका नाम तक ना जाने। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की हकीकत है। तो कहानी शुरू होती है करीब 2500 ईसा पूर्व में, जब ये सभ्यता अपने पीक पर थी। फिर 1900 ईसा पूर्व आते आते इसका पतन शुरू हुआ और धीरे धीरे ये पूरी तरह गायब हो गई। और फिर एकदम सन्नाटा, पूरे 3500 साल का सन्नाटा। और फिर साल आया 1921, जब ये अचानक फिर से हमारे सामने आ गई। तो चलिए आज इसी भूली बिसरी सभ्यता की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और देखिए, हम किसी छोटी मोटी बस्ती की बात नहीं कर रहे हैं। ये मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र जैसी महान सभ्यताओं के साथ खड़ी थी। मतलब ये दुनिया की 3 सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक थी। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो सभ्यता 2500 ईसा पूर्व में अपने चरम पर थी, उसकी पहली साइट हमें मिली 1921 में जाकर। सोचकर देखिए, इतने हजारों साल तक ये पूरी की पूरी सभ्यता बस खोई हुई थी। और यही लंबा फासला इसे इतना ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। पर आखिर ऐसा क्या खास था इस सभ्यता में? खैर, इसका जवाब छिपा है उनके शहरों में। ऐसे शहर जो इंजीनियरिंग के कमाल थे, अपने समय से कहीं कहीं आगे। जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले के शहर, जहां सड़कें एकदम ग्रिड पैटर्न में समकोण पर कटती थीं। हर घर पक्की ईंटों का बना था, और सबसे कमाल की चीज, उनके ड्रेनेज सिस्टम, ढकी हुई नालियां। ये दुनिया की पहली सैनिटेशन सिस्टम्स में से एक थीं। उस जमाने के हिसाब से तो ये एकदम नेक्स्ट लेवल था। और इस अर्बन प्लानिंग का सबसे बड़ा उदाहरण था मोहनजोदाड़ो। इसे दुनिया का सबसे पुराना प्लान्ड सिटी माना जाता है। प्लान्ड सिटी का मतलब है कि इसे बनाने से पहले बाकायदा इसका नक्शा तैयार किया गया था। कौन सी गली कहाँ होगी, नाली किधर से जाएगी, सब कुछ तय था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। देखिए, एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि उनके पब्लिक वर्क्स, खासकर जो ड्रेनेज सिस्टम्स थे, वो बताते हैं कि वहाँ एक कमाल की सेंट्रल प्लानिंग थी। एक ऐसा इंजीनियरिंग स्किल था जो उस समय की दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। मतलब साफ है, उनके पास एक बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम और बेहतरीन इंजीनियर्स रहे होंगे। तो ये तो हुई शहरों की बात, पर इन शानदार शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनकी जिंदगी कैसी थी? चलिए अब थोड़ा सिंधु घाटी के जीवन को करीब से देखते हैं। तो सवाल ये है कि इन इतने सोफिस्टिकेटेड शहरों के अंदर असल में जिंदगी कैसी थी? तो देखिए, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की नींव थी खेती और पशुपालन। गेहूं और जौ उनकी मुख्य फसलें थीं। लेकिन वो सिर्फ किसान नहीं थे, वे व्यापारी भी थे। और उनका ट्रेड नेटवर्क मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक फैला हुआ था। सोचिए, जमीन और समंदर दोनों रास्तों से व्यापार होता था। असल में गेहूं और जौ जैसी फसलें सिर्फ उनका खाना नहीं थीं, वो उनकी पूरी इकोनॉमी का आधार थीं। इन्हीं फसलों की वजह से वो इतने बड़े बड़े शहर बसा पाए और उन्हें चला पाए। पर एक चीज थी जिसमें वो दुनिया में सबसे आगे थे, और वो था कपास। जी हाँ, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाना और उससे कपड़ा बुनना सीखा। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसने उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट दिया जिसकी कीमत उस जमाने में बहुत ज्यादा थी। लेकिन जाहिर है, जिंदगी सिर्फ काम और व्यापार तो नहीं होती। हमें वहां से नाच गाने के सबूत मिले हैं। मिट्टी की बनी सीटियां और नाव जैसे बच्चों के खिलौने मिले हैं। और हाँ, उनकी एक अपनी आध्यात्मिक दुनिया भी थी। वे पशुपति की पूजा करते थे, जिन्हें कुछ लोग शिव का एक शुरुआती रूप मानते हैं। साथ ही वे पेड़ों और सांपों की भी पूजा करते थे। इतनी सारी चीजें जानने के बाद भी इस सभ्यता पर आज भी एक रहस्य का पर्दा है। एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसके जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास में दफन हो गए हैं। और ये पहेली है सिंधु लिपि। ये जो सिंबल्स और तस्वीरें दिख रही हैं, ये उनकी लिखावट है। और सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आज तक हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। सोचिए, उनकी सारी कहानियां, उनके कानून, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ इन निशानों में कैद है। और हमारे पास इसे खोलने की कोई चाबी नहीं है। और इसी से जुड़ा है सबसे बड़ा सवाल।
आखिर इतनी महान सभ्यता, इतने एडवांस्ड शहर अचानक खत्म कैसे हो गए? क्या हुआ उन लोगों का? अब देखिए, इसके लिए कोई एक जवाब नहीं है, बस थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया होगा, वहीं दूसरी थ्योरीज कहती हैं कि वजह मौसम में आया कोई बड़ा बदलाव था। हो सकता है कोई भयंकर बाढ़ आई हो या फिर नदियां सूख गई हों। हम बस इतना जानते हैं कि 1900 ईसा पूर्व के आसपास सदियों तक फलने फूलने के बाद ये सभ्यता ढलान पर आ गई, उनके शहर वीरान होने लगे। पर असली वजह क्या थी, ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है। तो आखिर में हम बस इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि अगर कभी हम उनकी लिपि को पढ़ पाएं तो हमें क्या पता चलेगा? उनके समाज, उनके विश्वास और उनके खत्म होने के पीछे के कौन से राज हैं जो आज भी उन निशानों में छुपे हुए हैं, बस खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इस बात की एक शानदार याद दिलाती है कि इतिहास में आज भी कितनी ही कहानियां अनकही बाकी हैं।